आज से 150 वर्ष पूर्व हमारे ही राष्ट्र में, इस देवभूमि में 150वां वर्ष है। आज यहाँ हम सब उन्हीं के विशेष संस्मरणों को, विशिष्ट कार्यों को, उनकी विशिष्ट भावनाओं को सुनेंगे, समझेंगे और सुन समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए, गुरु तत्व एक ही है, ऐसे गुरु तत्व का हम वंदन करें और इन भाव शब्दों के साथ उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें। ओम नमो स्नंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आप सब लोग हाथ जोड़ें और स्वामी विवेकानंद का ध्यान करें। उनकी स्तुति यहाँ से संस्कृत में बोली जा रही है। भुवन मंडले नवयुगमुदयत् सदा विवेकानंदमयम्। भुवन मंडले नवयुगमुदयत् सदा विवेकानंदमयम्। तमोमयं जन जीवन मधुना, तमोमयं जन जीवन मधुना निष्क्रियतालस्य ग्रस्तम्। रजोमयं विद किं मा बहुधा क्रोधलोभमोहाभिहतम्। भुवन मण्डले नवयुगमुदयत् सदा विवेकानन्दमयम्। सदा विवेकानन्दमयम्। सदा विवेकानन्दमयम्। आज स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अब एक गीत यहाँ से होगा, चलो रे मन घर अपने। स्वामी जी को बड़ा प्रिय था ये गीत भजन, वो गाया करते थे। वो किस भाव से गाते थे वो तो वही जाने, पर उनको बड़ा प्रिय था ये भजन। आइए उस भजन को हम ध्यान से सुने। चलो मन जाए घर
ज्योत जला के मन सुन मेरी कान लगा के। साचे प्रेम की ज्योत जला के मन सुन मेरी कान लगा के। पाप और पुण्य की गठरी उठा के अपनी राह चले। चलो मन जाए घर अपने। चलो मन जाए घर अपने। इस परदेश और परदेश, इस परदेश और परदेश में क्यों परदेसी रहे। चलो मन जाए घर अपने। चलो मन जाए घर अपने। चलो मन, चलो मन, चलो मन जाए घर अपने। स्वामी जी के प्रिय भजन का हमने श्रवण किया। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे दीप प्रज्वलन करें और पुष्पार्पण करें। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववरुणानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नामोक्तिं विधेम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीप प्रज्वलन पुष्पार्पण के पश्चात एक भजन का श्रवण करेंगे। खंडन भव बंधन जगवंदन वंदे निरंजन नर रूप धर निर्गुण गुणमय निर्गुण गणमय। मोचन अघ दूषण जगभूषण चिदघ्नकाय चिदघ्नकाय। ज्ञानांजन विमल नयन भिक्षणे मोह जाय मोह जाय। भास्वर भाव सागर चिर उन्मद प्रेम पाथार प्रेम पाथार। भक्तार्जन युगल चरण तारण भव पार तारण भव पार। व्यंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय योग सहाय। निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपा तव कृपा। भंजन दुख गंजन करुणातन कर्म कठोर कर्म कठोर। प्राणार्पण जगत तारण कीर्तन कलिडोर कीर्तन कलिडोर। वंचन काम कांचन अति निंदित इंद्रियराज। त्यागीश्वर हे नरवत देहोपदे अनुराग देहोपदे
निष्कारण भक्त शरण त्यज जाति कुलमान संपद तव श्रीपद भव घोषपद वारी यथा प्रेमार्पण सम दर्शन जगजन्म दुख जाय नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मनोवचनैकाधा ज्योतिर्ज्योति उजल हृदय कंदन भूमि तम भंजनहार हे रे रंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गाई छे छंद भगत वृंद आरती तुम्हार जय जय आरती तुम्हार हर हर आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार शिव शिव आरती तुम्हार। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। स्वामी जी के ये उद्गार, उनके हृदय से निकले शब्द किस स्थिति में रहे होंगे जब ठाकुर के प्रति उन्होंने बात बोली, जो समझ सके होंगे वो धन्य हो रहे होंगे, जो नहीं समझे आगे प्रयास करना। उनकी गहराई कितनी ऊंची थी, अपने गुरुदेव को किस दृष्टि से देखा करते थे। आइए अब श्रद्धेय डॉक्टर भाई साहब से निवेदन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद के बारे में बताएं। कभी गुरु बन के आते हैं, कभी शिष्य बन के आते हैं। जिस महापुरुष की आज हम 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसका तेज भी हमारे रोम रोम में कण कण में प्रवाहित हो। उन्हें पश्चिम के उनके जो शिष्य थे उन्होंने ज्ञान सूर्य कहा था। वो ज्ञान सूर्य जो पश्चिम में जाके प्रकाशित हुआ, वो ज्ञान सूर्य हमारे हृदय में भी प्रकाशित हो, इसी भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव, परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे मंचस्थ हमारे अग्रज, सभी बड़े भाई, सभी यहाँ उपस्थित देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हम लोग सौभाग्य से ऐसे ऐतिहासिक दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं जब स्वामी विवेकानंद की जयंती, 150वीं जयंती, सार्ध शती समारोह पूरे देश में और विश्व में स्थान स्थान पर मनाया जा रहा है। आज के दिन ये समारोह जो उनके लिए जन्म शताब्दी समारोह समिति बनी है, उसने हर शहर, हर गांव और हर ज़िले में आयोजित किया है। हम आज के दिन उनको याद करते हैं। महापुरुषों की जब स्मृति होती है, महापुरुषों की जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, तो वो उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं उनको अमर बनाने के लिए और उनके जीवन की शिक्षाओं को उतारने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव और स्वामी विवेकानंद का जीवन में बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। रामकृष्ण परमहंस एक वीतराग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ऐसे संत थे जिन्होंने कि परख लिया था कि मेरा काम करने वाला और मेरे काम को आगे बढ़ाने वाला
एक व्यक्ति जन्म ले चुका है पर वो अपने आप को पहचानता नहीं है, वो तार्किक है और वो तरह तरह से मेरी परीक्षा ले रहा है। उन्होंने अपने सूक्ष्म कंपन, सूक्ष्म वाइब्रेशंस भेजना चालू किए और वो किसी अमेरिकन अंग्रेज प्रोफेसर के माध्यम से, विलियम हेस्टी के माध्यम से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नरेंद्र नाथ को सुनाई दिए कि अगर किसी को ईश्वर की अनुभूति करना हो तो उसे दक्षिणेश्वर के परमहंस के पास जाना चाहिए। यही तो वो ढूंढ रहा था। ढूंढने वाला वो विवेकानंद, नरेंद्र नाथ जो था, जिसको विवेकानंद बनना था, ढूंढने वाला वो लड़का पैदल चला और पैदल चल के जा करके उसने उनको ढूंढ निकाला और कहा कि आपने भगवान को देखा है। इससे पहले वो कम से कम 50 लोगों से पूछ चुका था कि भगवान को किसी ने देखा है, कि भगवान की अनुभूति करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ देखा है और तुझे अनुभूति करा सकते हैं और अभी और इसी समय करा सकते हैं। ऐसा जवाब कोई भगवान ही दे सकता है, ऐसा जवाब कोई अवतार ही दे सकता है। और उस अवतारी चेतना ने उनको अनुभूति कराई। 2-3 दिन तक उन्हें बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। उनको पता चला कि वास्तव में भगवान की अनुभूति करना किसी कष्टदायी प्रसव पीड़ा से गुजरने से कम नहीं है। वो एक 3 दिन का जो सत्य उनके सामने से गुजर गया, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने कहा कि अब आप इसको बंद कर दीजिए, जो प्रोसेस चालू किया आपने इसे बंद करके आप इसके ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली। कहा जब चाबी खुलेगी, जब तू अपने आप को जानेगा, उस दिन तू शरीर छोड़ देगा। तब तक के लिए उसके शरीर में वो शक्ति का प्रवाह उन्होंने कर दिया। मित्रों, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में भी इसी तरह से उनके गुरु आए और गुरु ने कहा तुमको मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम्हारे 3 जन्मों के गुरु तुम्हारे 3 जन्मों के स्वरूप के बारे में बताते हैं। वही विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वयं परम पूज्य गुरुदेव थे, वही समर्थ गुरु रामदास के रूप में थे और वही संत कबीर के रूप में थे। और अनगिनत उन्होंने न जाने कितनी झांकियाँ उनको कराई। आंवल खेड़ा के इस कोठरी में बैठे बैठे गुरुदेव के जीवन में 15 साल की आयु में, विवेकानंद जब आए थे तब 22 साल के थे रामकृष्ण परमहंस के पास, पर हमारे गुरुदेव के जीवन में उनके गुरु आए तो 15 साल की उम्र में आ गए और आ करके उन्होंने बता दिया कि देखो मैं सूक्ष्म शरीरधारी हूँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें क्या करना है, उद्देश्य बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें ये काम करना है, अखंड ज्योति पत्रिका प्रकाशित करनी है, अखंड दीपक जलाना है, 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण करना है। तुम्हें इस बीच अगर स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में काम करना पड़े वो भी करना है। तुम्हें ढेर सारे काम करने के लिए भेजा गया है। और जैसा गुरुदेव बाद में कहते हैं अपने प्रवचन में, मैं आना नहीं चाहता था पर मुझे धकेल कर भेजा गया कि जाओ, इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। मित्रों, दोनों के दोनों महापुरुष धकेले गए थे, दोनों के दोनों लाए गए थे। एक सप्तऋषियों का स्वरूप था और एक महाकाल का स्वरूप था। स्वामी विवेकानंद सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे और मैं समझता हूँ कि उन्हीं में से एक ऋषि विश्वामित्र की चेतना महाकाल का स्वरूप धारण करके परम पूज्य गुरुदेव के रूप में आई इस धरती पर। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद का भी आशीर्वाद प्राप्त है, परम पूज्य गुरुदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त है। उनका संरक्षण भी प्राप्त है और उनके विचारों का और साहित्य का, ज्ञान का हम निरंतर स्नान करते रहते हैं। इससे बढ़िया सौभाग्य गायत्री परिवार के परिजनों के अलावा और किसको मिल सकता था। एक सबसे बड़ी जो बात है मित्रों, उनके जीवन में जो साम्य दिखाई पड़ता है, स्वामी विवेकानंद ने बहुत कम उम्र में अपना शरीर छोड़ दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को 20-20 साल के 4 खंडों में बांटा। स्वामी विवेकानंद ने 20-20 साल के 2 खंडों में अपने आप जीवन को बांटा। 20 साल की आयु तक उनका ये कह सकते हैं कि छात्र जीवन, युवा जीवन, थोड़ा सा वाचाल जीवन, थोड़ा सा तार्किक जीवन, और 20 साल के बाद का उनका जो जीवन है वो सन्यासी जीवन, शिष्य का जीवन, और उसके पश्चात विदेश प्रवास का जीवन। परिव्राजक विवेकानंद, परिव्राजक के रूप में सारे देश की परिव्रजा करना, कितना साहसी, कितना उद्दाम वेग वाला वो होगा व्यक्ति जिसने कि 3 दिन तक 25, 26, 27 दिसंबर ठंडी की रात में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो आज उनके नाम से प्रसिद्ध है, उस 3 तरफ से समुद्र आते हैं। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से नीचे से भारतीय महासागर जिसको इंडियन ओशन कहते हैं हम लोग, हिंद महासागर, एक तरफ से अरब की खाड़ी, अरेबियन सी, अरब सागर, ये तीनों समुद्र मिलते हैं। और उस समुद्र जहाँ तीनों मिलते हैं वहाँ इतना तेज प्रवाह होता है कि वहाँ कोई टिक नहीं सकता। पर वो सत्य को खोजने वाला सत्यान्वेषी, तथ्यान्वेषी, वो जिज्ञासु साधक, वो तैरता हुआ, छलांग लगाता हुआ रॉक तक पहुँच गया। रॉक से उसने भारत को देखा, उसे भारत दिखाई दिया। ऐसा
इधर का दिखाई दिया पूर्वी तट, इधर का दिखाई दिया पश्चिमी तट, और दोनों तटों के बीच में उसने उस सोए हुए भारत को देखा जिसको जागना था। और वहीं पर बैठकर उन्होंने कल्पना की कि नए भारत का स्वरूप कैसे बनेगा। वहीं पर बैठकर उन्होंने विदेश यात्रा की कल्पना की, वहीं बैठकर उन्होंने भारत को कैसे जगाना होगा इसकी कल्पना की। मित्रों, ये विवेकानंद का अंतिम सेकंड हाफ 20 साल का जीवन। फर्स्ट हाफ में उन्होंने अपने अध्ययनशील जीवन को डेवलप किया, और दूसरे अध्याय में उन्होंने अपने पारिव्राजक जीवन को, सन्यासी जीवन को, और उसके बाद एक संरक्षक, एक पिता, एक अभिभावक। 39 साल 38-39 साल की उम्र एक पिता अभिभावक की नहीं होती, पर उन्होंने अपने गुरु के आदेश पे अपने आप को बूढ़ा बना लिया, बुजुर्ग बना लिया। और बुजुर्ग बना करके उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर के उनको मार्गदर्शन देते हुए आध्यात्मिक सिद्धियों की पराकाष्ठा पे पहुंचकर उनको न केवल ऊंचा उठाने की कोशिश की, बल्कि उनको एक एक चीज़ पिन पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड मार्गदर्शन दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। बस यहीं से चालू होता है रामकृष्ण मिशन, और यहीं से चालू होता है वो संघ जिसके लिए उन्होंने कहा था लॉयल्टी टू संघ इज लॉयल्टी टू ठाकुर। संघ के प्रति निष्ठा यानी ठाकुर के प्रति निष्ठा। दूसरी तरफ हम देखते हैं 20-20 साल के 4 खंडों में बटा हुआ परम पूज्य गुरुदेव का जीवन। परम पूज्य गुरुदेव ने 20 साल की उम्र तक अपना आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया। उसके बाद अगले 20 साल परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अखंड ज्योति पत्रिका से लेकर के और अपने जितने भी उनके अनुष्ठान 24 लक्ष्य के 24 महापुरुषण थे उनको संपन्न करने में, संपादित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। आप कल्पना कीजिए 15 साल का बालक, और 15 साल के बालक जो है 24 साल तक, 27 साल तक, लगभग 3 साल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में रहे, वो भी एक साधक के रूप में। और उसके पश्चात उन्होंने सारा जीवन अपना जो 20-20 साल के 4 खंडों में तीसरा खंड जो था उनका, वो बीता गायत्री परिवार के रूप में विकसित करने में, गायत्री परिवार को एक संगठन के रूप में खड़ा करने में। 1008 कुंडी महायज्ञ 1958 का, और अकेले एकाकी अपने बलबूते उन्होंने पुरुषार्थ करके दिखा दिया। मैं जानता हूँ कि स्वामी विवेकानंद के पास तो उनके 12-13 गुरु भाई थे, पर हमारे गुरुदेव के पास तो कोई गुरु भाई भी नहीं था। हमारे गुरुदेव के पास तो कहने को बस एक साथी के रूप में परमवंदनीय माता जी थी, और दूसरे साथी थे उनके अपने गुरु सूक्ष्म शरीरधारी, जिनको जब चाहे तब याद कर लेते थे, जब चाहे तो उनके पास चले जाते थे, सूक्ष्म शरीर से मिल लेते थे। और वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। एक ने विचार क्रांति प्रवर्तन किया, एक ने विचार चक्र प्रवर्तन किया। स्वामी विवेकानंद ने विचार चक्र प्रवर्तन, मैं सारे विश्व में विचारों का चक्र फैला देना चाहता हूँ, मैं सद्विचारों को घर घर फैलाना चाहता हूँ। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं चाहता हूँ कि विचारों में बदलाव आए, मैं चाहता हूँ कि व्यक्तियों के चिंतन में विकृति जो आ गई है वो बदले, लोग सुधरें और नया जमाना आए। दोनों में कितना साम्य है, दोनों में एक तरह से दिखाई पड़ता है कि एक जो है गुलाम भारत को आज़ादी का संदेश देने के लिए आया था, और ये कहने आया था अपने आत्मविश्वास को प्रबल बनाओ, निर्भय बनो, आत्मविश्वासी बनो। सबसे ज़्यादा जरूरत थी आशावाद की उस जमाने में, और आशावादी बनाना और एक योद्धा सन्यासी का ही काम था। वो चाहते तो बाकायदा बात कर सकते, जैसे चलो रे मन घर अपने। उन्होंने इतना बिल्कुल इस सन्यासी की एक वेदना है कि चलो रे अपना ओरिजिनल घर जो है वो क्या है, भगवान का घर, वहाँ चलना है अपने को। वो ये गीत का जो सार है वो ये कि चलो रे मन घर अपने, वो अपना घर है, वहाँ चलना है तो वहाँ की याद करना है। इस संसार की याद क्या करना है, लौकिक जगत की याद क्या करना, इस संसार में रहकर इस संसार के लिए जीना, ये भी जीना भी कोई जीना है। वो वहाँ से उस सन्यासी ने अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्र देवता की आहुति के लिए समर्पित कर दिया, और दुनिया भर के सारे संसार के लोगों को, भारत के लोगों को आवाज़ लगा के कहा, तुम चढ़ावे के रूप में पैदा हुए हो, उस भारत माता की बलिवेदी पे चढ़ावे के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम सब अपने आप को तैयार करो उसके लिए। तुम में से कोई भी आदमी कायर न हो, तुम में से कोई आदमी आलसी न हो, तुम में से कोई भी आदमी भयभीत न हो। ये उस समय इतना महत्वपूर्ण संदेश था जो शायद और कोई नहीं दे पाता। शहीद आजम भगत सिंह उसी से पैदा हुए, लोकमान्य तिलक वहीं से पैदा हुए, गोखले वहीं से पैदा हुए, गांधी उसी से निकल के आए। बड़ा महत्वपूर्ण है कि गांधी मिलने के लिए पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद से, पर मिल नहीं पाए, दोनों में मुलाकात नहीं हो पाई। विवेकानंद दौरे पे थे कहीं और गांधी उनसे मिलने पहुंचे, पता चला उनके रेजिडेंस पे गए, और रेजिडेंस से पता चला कि वो कहीं गए हुए हैं। गांधी लौट आए और महात्मा गांधी उनके चिंतन से बहुत प्रभावित रहे। उसके बाद हम देखते हैं तो सुभाष चंद्र बोस और जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी लाने का काम किया, वो सारे के सारे हमारे स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद 1902 में चले गए, पर जाते जाते कह गए
कि जो काम मेरा बचा हुआ था उस काम को करने का अभी समय बाकी है। मैंने जो मंत्र दिया था उस मंत्र के बाद अभी और भी मंत्र आने बाकी हैं, और वो मंत्र जो उन्होंने दिया मित्रों, उपनिषद का मंत्र, उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। ये बड़ा छुरे की धार पर चलने के समान है अध्यात्म का मार्ग। ये वो वाला मार्ग नहीं है जिस पे आज के तथाकथित संत महात्मा चलते हैं मित्रों, जो विलासिता का वातावरण जीते हैं और जो धर्माडंबरों में, पाखंडों में और कर्मकांडों में जीते हैं, वो लोग नहीं, बल्कि उनके दिमाग में धर्म की एक बिल्कुल क्रांतिकारी परिभाषा थी। और परम पूज्य गुरुदेव ने भी धर्म की चमत्कारी परिभाषा दी, क्रांतिकारी परिभाषा दी। परिष्कृत अध्यात्म ही जीना चाहिए, परिष्कृत अध्यात्म ही जिंदा रहना चाहिए। परिष्कृत अध्यात्म के बारे में कहते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने सारा के सारा जितना स्वरूप सामने रखा वो सारा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिष्कृत अध्यात्म परम पूज्य गुरुदेव का और चमत्कारी क्रांतिकारी अध्यात्म विवेकानंद का दोनों एक ही है। एक आदमी गुलामी के दिनों में आया था, दूसरा गुलामी की शुरुआत के दिनों में आया था। परम पूज्य गुरुदेव जिस जमाने में आए उस जमाने में भारत आज़ाद होने वाला था। अखंड ज्योति पत्रिका जिन दिनों लिखी जा रही थी, छापी जा रही थी, उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उन दिनों भारत की आज़ादी का सरंजाम जुटा जा रहा था। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं 3 साल जेल में रहे और जेल में रह करके गांधी जी से मिलकर, सबसे मिलकर के आए, और उसके पश्चात उन्होंने जो अपना पुरुषार्थ चालू रखा वो ये कि लोगों के दिमागों को बदलना है, विचारों को बदलना है, चिंतन को बदलना है, आध्यात्मिकता को घर घर में फैलाना है, सारा वातावरण ही आध्यात्मिक बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव का एक लेख है, वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा। गायत्रीमय से क्या मतलब है? कोई गायत्री माता की जय जयकार हो, जय जयकार हो, ये नहीं। गायत्री का चिंतन, सदचिंतन घर घर फैले, जन जन के बीच में फैले, और जन जन के बीच में उसकी एक प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, परिवर्तन आए। ये था विचार क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव की विचार क्रांति, ज्ञान क्रांति, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं मित्रों, ये स्वामी विवेकानंद की विचार चक्र प्रवर्तन का उत्तरार्ध है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी आज के युग को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हम लोग सो गए। कुछ आलसी लोगों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिया था, जो भाई भतीजेवाद में जीवन जीते थे, और ऐसे लोग जिन्होंने कि कभी राष्ट्रवाद के मर्म को समझा नहीं, ऐसे लोगों ने हमारे राष्ट्र के नेतृत्व को संभाल लिया। और हम लोग भी वास्तव में सही अर्थों में नेतृत्व को सही ढंग से चुन नहीं पाए, नेतृत्व नहीं दे पाए, या हम लोग नेतृत्व को सही ढंग से बना नहीं पाए। इस वजह से मित्रों हमारा देश जो था वो उतना उभर नहीं पाया जितना उभरना चाहिए था। अब ये समय आया है, अब ये समय आया। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी, स्वामी विवेकानंद की 150वीं शताब्दी। अब ये समय ऐसा आया है जब परिवर्तन चक्र गतिशील हो रहा है, बहुत तेज़ी से गतिशील हो रहा है। स्वामी विवेकानंद अपने एक प्रवचन में कहते, अपनी पत्र में कहते हैं, एक पत्र जो उन्होंने लिखा है, मैं उस पत्र का लेटर्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसमें उन्होंने राखाल महाराज को लिखा है। राजा, वो उसको राजा, उनको राजा कहते थे प्यार से। राजा राखाल महाराज ब्रह्मानंद, स्वयं ब्रह्मानंद बने, और ब्रह्मानंद बनने के बाद वो रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष बने। काफ़ी लंबे समय तक, 29 साल तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा, राजा मैं देख रहा हूँ कि ठाकुर के जन्म के साथ सतयुग का आविर्भाव हो चुका है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। ठाकुर का आगमन ही ये उद्घोष करने के लिए हुआ है कि सतयुग का आगमन हो चुका है। बस 175 वर्ष का संधिकाल बाकी है। ये 175 वर्ष का संधिकाल जैसे ही समाप्त होगा, तुम देखना भारत उठ के खड़ा हो जाएगा। ये दैत्य समान भारत जब उठ के खड़ा होगा तो सारे विश्व को कहीं भी अगर चैन मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, कहीं ज्ञान मिलेगा, कहीं कुछ शांति मिलेगी, तो वो केवल भारत के पास आके मिलेगी। सारा विश्व चीख रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, तो भारत के पास आएगा ज्ञान लेने के लिए। बस ये जो प्रसव पीड़ा है ये इतनी ही है जितनी हमारे सामने है। 100 साल पहले वो आदमी 100 साल बाद की बात कह गया मित्रों। उन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। उन्होंने जो विचारों के बीज बोने थे उन्होंने बो दिए। उन्होंने प्रवचन दिए, उन्होंने लिखा, पत्र लिखे, बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी उनको इतनी आती नहीं थी, बंगाली में, इंग्लिश में उन्होंने गीत लिखे, कविताएं लिखी, और ढेर सारा उन्होंने साहित्य अपना जो है वो, उनका एक बहुत प्यारा सा असिस्टेंट था, मेरे को इमीडिएटली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ, गुडविन एक अमेरिकन थे, और उन गुडविन की डेथ 1900 में उनसे 2 साल पहले हो गई थी।
पर वो गुडविन ने उनके ट्रांसलेशन को इतना वर्ड बाय वर्ड किया कि आप सोचिए कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, उनके ट्रांसलिटरेशन जिसको बोल सकते हैं, उनके बोले हुए वाक्यों को उन्होंने लिपिबद्ध किया एक स्टेनो की तरह से। और आज जो कुछ भी हमारे पास है, उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर नहीं थे, उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, उस ज़माने में ये ब्लूटूथ नहीं था, उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उस ज़माने में कुछ भी नहीं था। पर उन्होंने अपनी हर चीज़ को नोट करते चले गए और आज हमारे पास विवेकानंद संचयन के रूप में 10 खंड उपलब्ध है मित्रों। वो और उसके साथ साथ उनका विवेकानंद का सारा साहित्य, समग्र साहित्य, समग्र पूरा के पूरा उनके लेटर्स वगैरह जितने भी हैं, वो सारी विश्व मानवता के लिए मार्गदर्शक है। अगर कभी विश्व उठेगा तो मित्रों, 2 महापुरुषों के माध्यम से, परम पूज्य गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद। अगर विश्व कहीं राह मिलेगी तो इन दोनों के माध्यम से। आज 150वीं जन्म शताब्दी के समय हम उनको याद करते हैं और याद करके हम उनके बारे में ये सोचते हैं कि यदि आज के दिन हम संकल्प लें कि जो ये घोषणा हुई है सतयुग के आगमन की, इसके लिए आज से हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा स्वामी विवेकानंद, थोड़ा थोड़ा परम पूज्य गुरुदेव को जीवन में समाहित होने के लिए, प्रविष्ट होने के लिए थोड़ा मौका दें। कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, अपनी नेगेटिविटी को चेंज करना पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव आदमी थे, बहुत पॉजिटिव स्वामी विवेकानंद। बड़े मनोबल के धनी थे परम पूज्य गुरुदेव, बड़े आत्मविश्वासी थे और बराबर उन्होंने जोर से नारा लगाया 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। परम पूज्य गुरुदेव ने भले ही ये नारा विवेकानंद न लगाया हो, पर उन्होंने कहा आशावाद ही जीवन है, आशावाद ही भविष्य का धर्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भविष्य का धर्म गेरुए कपड़े पहन करके सन्यासी बनना है, उन्होंने कहा भविष्य का धर्म है आशावाद। और नवयुवकों, मुझे तुमसे बहुत आशा है, भारत के सन्नारियों, मुझे तुमसे बहुत आशा है। आज नारी जागरण की हम लोग इतनी बात करते हैं। अभी एक प्रकरण हुआ दिल्ली में, एक गैंग रेप कांड हुआ, उस कांड के बाद एक सामूहिक एक वो रोष का स्वर उभरा कि हमारे देश में नारियां सुरक्षित नहीं है। इतनी बुरी तरह से बर्बरतापूर्वक कोई एक कांड हो सकता है और सब चुपचाप शांति से बैठे देखे रह जाएं। सारे के सारा नेतृत्व तो हमारा एक प्रकार से दिशाहीन नजर आ रहा था। ऐसे में आवाज़ उठी और इंडिया गेट पर, प्रेसिडेंट हाउस के सींचों पे, दरवाजों पे, सब जगह लोगों ने आवाज़ लगाई। पुलिस ने अपना बर्बर काम किया, सब कुछ किया, परंतु कोई डगमग नहीं हुआ। कौन था उसका नेता? उसका नेता था सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत से आंधी आई है, मेरे सूक्ष्म जगत से चल रही है आंधी, और ये आंधी बताती है कि युवाओं को दिशा देने वाला कोई तंत्र है तो वो सूक्ष्म जगत से आएगा और 60 करोड़ युवाओं को दिशा दे करके हमारे देश की नारियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको स्वावलंबन देगा, उनको अधिकार देगा और एक सुरक्षित वातावरण इस देश में बनेगा। ये परिवर्तन का चक्र 2012-2013 से चालू हो चुका है और आने वाले 5-6 वर्षों में आप इसको गतिशील होता देखेंगे। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी है, ये परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी है। यदि हम इन दोनों को मानते हैं, यदि इन दोनों महापुरुषों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं, आज से, अभी से, तुरंत, राइट नाउ वी शुड स्टार्ट, नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं। अगर आज से हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चालू करते हैं तो थोड़ा सोचें कहाँ हम अपने जीवन को गंवाते हैं, कहाँ हम अकर्मण्यता का जीवन जीते हैं, कहाँ हम प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने काम को टालने की वृत्ति अपनाते हैं जीवन में, किस तरह से हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवाद, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मवाद, इन सब चीज़ों को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। एक मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने क्या आकर के कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम केवल गीता रटो और गीता पाठ करो, गीता को जीवन में न उतारो, केवल गीता पाठ करो, उसके बजाय तुम फुटबॉल खेलो। ऐसा कोई एक व्यक्ति कह सकता था जिसका नाम था विवेकानंद। उसने कहा फुटबॉल खेलोगे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर, शौर्य और लोहे की इस्पात जैसी मांसपेशियों की बात करने वाला और वीरवान पुरुषों के और युवकों की बात करने वाला वो स्वामी विवेकानंद और परम पूज्य गुरुदेव। मित्रों, ये 2 महापुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। अगर हमको किसी को रोल मॉडल बनाना हो तो हमको इन दोनों को बनाना चाहिए। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सभी को आशीर्वाद। हम लोग कहा करते थे वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम लोग राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने वाले पुरोहित हैं। और पुरोहित केवल घर में बैठ के राष्ट्र का हित नहीं कर सकता, हमें राष्ट्र के कोने कोने में जाना होगा। जैसे कि स्वामी जी न केवल इस राष्ट्र में वरन विश्व में पहुँचे और अपने धर्म की बात, अध्यात्म की बात, नीति की बात, हमारे ऋषियों की बात जो आगे आने वाली दिनों में जिए जाएंगे लोग, वैसे उसी बात को पहुँचाने की परिवर्तिया की। स्वामी जी के परिव्राजक रूप का वर्णन करने के लिए हम आह्वान करते हैं विदेश विभाग के भाई श्री प्रमोद भटनागर जी का।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आत्मीय परिजनों, स्वामी विवेकानंद एक परिव्राजक के रूप में 1888 में अपने मठ से निकले थे। 88 से लेकर 93 तक 5 वर्षों तक उन्होंने समस्त भारत की सघन यात्रा करी थी। और इस यात्रा के दौरान स्वामी जी को निकलते समय ये नहीं मालूम था कि उनका स्थान कहाँ रहेगा, कहाँ जाएंगे। एक अजनबी की तरीके से उन्होंने मठ को छोड़ा और छोड़ने के बाद सबसे पहले वो बनारस गए। उनके पास सिर्फ एक पानी का कमंडल और 2 पुस्तकें थीं। एक पुस्तक का नाम था भगवत गीता और दूसरी पुस्तक का नाम था इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। ये 2 पुस्तकें स्वामी जी के पास थीं और इन्हीं 2 पुस्तकों को लेकर उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। और इसी भ्रमण के दौरान स्वामी जी अनेक स्थानों पर गए, अनेक लोगों के निवास पर रहे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे और यहाँ तक कि ऐसे भी लोग थे जिनको समाज से त्याज्य कहा जाता है, उनके घर भी जाकर वो रहे। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने ये समस्त भ्रमण पैदल चलकर या उनके किसी भक्त ने या उनके जिनके यहाँ वो ठहरते थे उन्होंने अगर रेल का टिकट दे दिया तो रेल के टिकट की यात्रा पर ये कार्य उन्होंने किया। सबसे पहले जब वो बनारस में गए तो वहाँ एक बंगाली लेखक जिनका नाम था भूदेव मुखोपाध्याय, उनसे मिले और संत तैलंग स्वामी जी से मिले। बनारस के बाद अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस, ऋषिकेश, इलाहाबाद, गाजीपुर और गाजीपुर में पौहरी बाबा से वो मिले और वहाँ से उन्होंने उनसे बहुत सारी चीज़ें ज्ञान के रूप में प्राप्त करी। सबसे बड़ी विशेषता उनके परिव्राजक जीवन की ये रही कि जहाँ कहीं भी वो गए उन्होंने उस क्षेत्र की जानकारी, व्यक्ति किस तरीके से समाज में रहता है उसकी समस्त जानकारी, मुस्लिम धर्म क्या है, ईसाई धर्म क्या है, सिख धर्म क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने वहाँ से प्राप्त करी। 1891 में वो राजपुताना गए, अलवर के बाद जयपुर में उन्होंने संस्कृति का एक व्याकरण होता है पाणिनि, अष्टाध्यायी उसकी शिक्षा संस्कृत का अध्ययन किया। और यहाँ से अजमेर गए। अजमेर में जाकर उन्होंने अकबर का पैलेस देखा, दरगाह शरीफ पर गए। माउंट आबू उनका विशेष स्थान रहा और माउंट आबू पर जब वो गए तो वहाँ पर खेतरी के राजा अजीत सिंह जी से मिले, जो उनके अनन्य भक्त और उनके सहायक बन गए। और यहीं पर उन्होंने पाणिनि सूत्र के महाभाष्य का गंभीर अध्ययन किया। धीरे धीरे वो महाराष्ट्र गए। उस वक़्त महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। महाराष्ट्र गए, अहमदाबाद में इस्लाम और जैन संस्कृति का गंभीर अध्ययन किया। उसके बाद आगे वो महाराष्ट्र के एक एक क्षेत्र में गए और जाने के बाद जुलाई 1892 में बाल गंगाधर जी से मिले। इसके बाद
दक्षिण भारत में बेंगलोर जब वो गए तो वहाँ पर एक शेषाद्री जी अय्यर नाम के राजा जी थे, जिनको हम दीवान जी कहते थे। उन्होंने एक बात कही थी विवेकानंद जी के बारे में कि इनका व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व है, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ऑफ दिस सोल। इतना व्यक्तित्व जो चुंबक की तरीके से लोगों को आकर्षित कर लेता है। इन्होंने, अय्यर जी ने इंट्रोडक्शन का लेटर दिया और कोचीन के राजा से उनको मिलने को कहा। त्रिचूर, अन्नाकुलम होते हुए कन्याकुमारी, जहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, वहाँ पहुँचे। कन्याकुमारी से मदुरई और मदुरई से वो रामेश्वरम, पांडिचेरी और मद्रास आए। मद्रास में जाकर उन्होंने RK मिशन की वहाँ पर स्थापना करी और RK मिशन को आगे बढ़ाया। बहनों और भाइयों, 93 से 97 तक, 1893 से 97 तक आपकी विदेश यात्रा रही। विदेश यात्रा में इनको ये नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, किसके घर ठहरना है। जापान के कई शहरों में ठहरे, चीन में भी गए और US के कनाडा पहुँचे। US के कहना चाहिए शिकागो पहुँचे तो कनाडा होकर पहुँचे थे। वैंकूवर से ये चलकर आए थे कनाडा में। कनाडा में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, वहाँ पर सम्मेलन हो रहा था, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि इस सम्मेलन में किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। वहाँ पर मैं किस तरीके से जाऊँगा। इसी समय वहाँ पर एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर राइट करके उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में इनको बोलने का अवसर दिया और उन्हीं प्रोफेसर ने इनसे एक बात कही थी कि आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है, जिस तरीके से मैं अगर सूर्य से ये कहूँ कि तुम अपने प्रकाश को चमकाओ, तो इसी तरीके से तुमसे मैं ये कहूँ कि तुम अपनी बात को बोलो। और उन्हीं के कहने से स्वामी विवेकानंद जी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में वहाँ पर बोले। 97 के बाद कोलंबो होते हुए, लंका होते हुए आप आए। अल्मोड़ा, हिमालय के क्षेत्र में आपने सारे क्षेत्र का, हिमालय का एक सही परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया। परिव्राजक क्या होता है, इसकी सही जानकारी हमें लेनी है तो विवेकानंद के इस जीवन से हमें लेनी चाहिए। परिव्राजा करते समय उन्होंने सारे जगत को शिक्षा दी, क्योंकि ठाकुर ने कहा था नरेंद्र शिक्षा देगा। इस बात को अभिव्यक्त करेंगे डॉक्टर एक दत्ता साहब। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, ये बंगाली वाक्य है, नौरेन दीक्षा देवे। बंगाली में दीक्षा विद्या को कहते हैं, कुछ पढ़ाने को नहीं, शिक्षा को नहीं। लेकिन उसके पहले एक बार और उन्होंने परीक्षा ली और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैं अब तुझे रिद्धि सिद्धि देना चाहता हूँ। तो नरेन ने उत्तर दिया, क्या इस रिद्धि सिद्धि से मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये नहीं होगा तो मुझे कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, उससे कितना भी लाभ होता हो मुझे नहीं चाहिए। परीक्षा में पास हो गए वो। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर कष्ट का जीवन जीना चाहते हो? तो हाँ। कैसा कष्ट? उन्होंने कहा ऐसा कष्ट जैसे एक दिया होता है। दिया एक पात्र होता है और उसमें भरा होता है स्नेह, घी, और उसमें एक बत्ती होती है। बत्ती यानी आपका जीवन। और बत्ती एक तरफ तो घी में डूबी रहती है और दूसरी तरफ उसमें कोई घी नहीं होता। उसको दाब के
एक कण भी घी नहीं रहता, सिर्फ गीली रहती है घी से। और फिर उसके ऊपर थोड़ा कपूर भी लगा देते हैं। जैसे ही स्पर्श होता है किसी भी फ्लेम का, वैसे ही वो जल जाती है और एक एक बूंद और बूंद का और छोटा हिस्सा बराबर उसमें फ्लो होता रहता है। और अंत तक, जैसा आप जानते हैं कि जब दिया अंत में बुझने लगता है तो आखिरी बूंद घी की उसमें जाती है, एक बिंदु से फपकता है और दिया बुझ जाता है। लेकिन इस स्थिति में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई अग्नि उसको टच करके, स्पर्श करके उसको दीपक में नहीं बदल सकती है। बहनों और भाइयों, मुझे सौभाग्य मिला गुरुजी के साथ बहुत वार्ता करने का। एक दिन मैंने पूछा, गुरुजी आध्यात्म जरा कठिन शब्द मालूम पड़ता है, आध्यात्म क्या है? तो गुरुजी के मैं शब्द आपको करता हूँ। गुरुजी कहते हैं आध्यात्म, याद रखना, आध्यात्म की परिभाषा है सच्चाई और ईमानदारी से जीवन यापन करने की हिम्मत को आध्यात्म कहते हैं। इससे कम कोई आध्यात्म नहीं है, इससे अधिक भी कोई आध्यात्म नहीं है। हमारी सारी तैयारियाँ, हमारी उपासना, साधना, आराधना, ये सिर्फ तैयारी है। जैसे हमारे बच्चे परीक्षा में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, ट्यूशन रखते हैं, किताब खरीदते हैं, सब कुछ है, सब कुछ जरूरी भी है। लेकिन परीक्षा का रिजल्ट वह नहीं है। परीक्षा का रिजल्ट तो वह है कि हम इम्तहान में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कठिन हैं तो और सरल हैं तो उनके जवाब कैसे दिए, बस उसी पे आपका डिवीज़न बनता है और उसी पे आप पास और फेल होते हैं। हमारे जीवन की भी ये परीक्षा है आत्मीय बंधुओं कि हमें वो हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो साहस पैदा करना पड़ेगा कि हम ईमानदार बने रहें। जब तक कि हम सच्चे नहीं होंगे, जब तक कि हमें ईमानदार नहीं होंगे, उस हिम्मत को अपने अंदर पैदा नहीं कर लेंगे, तब तक कोई आध्यात्म नहीं मिलेगा। हाँ, यह है कि आप थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आध्यात्म को पाना है तो फिर आवश्यक है कि हम वो हिम्मत अपने अंदर पैदा करें। आध्यात्म की सही परिभाषा यही है, उस हिम्मत को आध्यात्म कहते हैं जो आप सही करने और ईमानदार बने रहने की हिम्मत यदि आप पैदा कर सकते हैं तो आप आध्यात्मिक है। सारी तैयारी उसी के लिए है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि तुम अगर एक अच्छे बेटे, अच्छी बेटी, अच्छे भाई, अच्छी बहन, अच्छे पड़ोसी बन जाओगे तो तुमको आध्यात्म मिल जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जब पहली बार गायत्री तपोभूमि में यज्ञशाला के चारों तरफ घूमते हुए गुरुजी ने मुझे जो वाक्य कहे थे कि 3 माला गायत्री की बहुत है 3 माला, लेकिन तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक साहसी इंसान बनना पड़ेगा, एक ईमानदार, एक सच्चा भाई बनना पड़ेगा, एक सच्ची बहन बननी पड़ेगी। अगर ऐसा कर सकते हैं तो आध्यात्म तुम्हारे लिए है और तुम आध्यात्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी की जो गुरु भक्ति थी उससे हमको कुछ मिल जाए, ऐसी बात हम सुन सकें, इसके लिए बुलाते हैं आदरणीय कपिल जी भाई साहब को। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंच पर और नीचे बैठे सभी भाई बहनों, विवेकानंद जी के गुरु भक्ति अगर देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा का जो शानदार इतिहास है, एक स्वर्णिम पन्ना उनका जरूर है। और भारतीय धर्माकाश में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में विराजमान विवेकानंद। आविर्भाव कैसे हुआ देख लेंगे। वर्षों से इधर माता भुवनेश्वरी की, भगवान शिव की आराधना, भारत की दयनीय परिस्थितियों को देखते हुए, हृदय से कराहते हुए स्वामी रामकृष्ण की, माता काली शक्ति की आराधना, और उस रूप में आकाश में सप्तर्षियों का एक व्यक्तित्व उभर के आया है धरती पर। देखेंगे सामान्य रूप से दीक्षा दी जाती है 3 प्रकार की, मंत्र दीक्षा, अग्नि दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा।
विवेकानंद को तीनों स्थिति से गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस जमाने के देखेंगे सारे जवान जो भी रामकृष्ण जी के शिष्यगण में से उभर के आए हैं, सन्यासी बने हैं, 20 से लेके 28 साल के उम्र के और उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र वाले गृहस्थ भक्त हैं। आना जाना होता रहता है। विवेकानंद सबसे प्रिय थे। चलते चलाते रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, देख तू इन सब शिष्यों में सबसे शक्तिशाली, इन सब को बांध के समेट के रखने की जवाबदारी तुम्हारी और इनके विकास की, बौद्धिकता की और आध्यात्मिकता के विकास की जवाबदारी तुम्हारे कंधों पर सौंप रहे हैं। 3 काम करने। कौन कौन? जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, पिछला 3 जन्म हमारा कबीर के रूप में, समर्थ रामदास के रूप में और रामकृष्ण के रूप में। 2 का काम पूरा हो चुका है, तीसरा ड्यू है। क्या होना चाहिए? सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होनी है। 1, भारतवर्ष में इस धर्म की गिरावट के चलते और 1000 वर्ष की गुलामी के चलते जो सारी गिरावटें आई हैं, काहे की जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव, छोटे बड़े का भेदभाव, धनी अमीर का भेदभाव, गरीब अमीर का भेदभाव, ये सारा, इससे भारत कमज़ोर हुआ है। हम एक समर्थ भारतवर्ष को देखना चाहते हैं। और तीसरी बात, विश्व के पटल पर भारत एक बार पुनः आध्यात्मिक गरिमा के साथ उभरे जो दुनिया को दिशा दे सके। और ये बातें उनके जीवन का आधार बन गई। रामकृष्ण ने शरीर छोड़ा है, अंत्येष्टि हुई है, अस्थि कलश चयन किया, बनाया गया है तांबे का, और गृहस्थ शिष्य और सन्यासी शिष्य दोनों आपस में लड़ पड़े। वो कहें हम ले जाएं, ये कहें हम ले जाएं। मध्यस्थता विवेकानंद ने की है। मुझे मालूम है महापुरुषों की अस्थियों के लिए ऐसे पिछले दिनों में बहुत बंद होते रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, हम स्वामी रामकृष्ण के शिष्य हैं। उनने जीवन में जो आदर्श हमें बताया, उस आदर्श का पालन हमें करना है। थोड़ी सी भस्मी रख लो जो शशि ने रखा, और पूरा का पूरा कलश दे दिया गृहस्थियों को। जाकर के उसकी स्थापना कर दी गई। कहाँ? कानूर ग्राम में, उद्यान में। अच्छा, आगे चल के जब 98 में बेलूर मठ बना है वहाँ, तो जैसा कि रामकृष्ण ने कहा था, तो कांधे पर बैठा के मुझे जहाँ स्थापित कर देगा वहाँ मैं बस जाऊँगा। उस अस्थि कलश को विवेकानंद ने उठाया है और वहाँ से ला करके यहाँ स्थापना की है। और कहा है, जब तक हमारे ये परिजन माने ठाकुर के शिष्यगण सचरित्रता बरतते रहेंगे, तब तक के ठाकुर यहीं विराजमान रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बांध के रखा है सबको। दरिद्रता मिटानी है, भारत का दर्शन करना ही होगा। और करना होगा तो किस परिस्थिति में ठाकुर छोड़ के गए थे? दाने दाने को मोहताज था वो परिवार। दरवाजे दरवाजे भिक्षाटन कर करके ही पलते थे। तो घूमने के लिए पैसा कहाँ से आता? निकलते चले। न अन्न है पास में, न पानी है पास में, और न पैसा है पास में। कितनी कठिनाइयाँ उनने झेली हैं देशाटन करने में। 2-3 घटनाएं मैं कहूँगा। एक हाथरस वाला बड़ा प्रसिद्ध है। भूखे प्यासे आकर के लेट गए, और शरद बाबू ने वहाँ स्टेशन मास्टर जो थे उनने देखा कोई बिना खाए पिए लेटा है। सम्मान पूर्वक उनको अपने घर में ले गए हैं, भोजन कराया है, और वहीं से फिर उनके शिष्यत्व का भाव जागा है, उनसे जुड़ गए। हिमालय का जब दर्शन करने निकले थे अल्मोड़ा की तरफ में, भूख प्यास एकदम सता रही है, चलने की हिम्मत नहीं है, लगता है प्राण निकल जाएगा, लेकिन गुरुवाणी है, पूरा करना है इसे। तो फिर क्या हुआ? देखा एक मौला ने वहाँ एक खीरा दिया है, जिसको खा करके उनने जान बचाई। परिव्राजक बिना खाए पिए गुरु सत्ता के अनुशासन का पालन करते और गुरु वाक्य को जीवन में उतारते, वाणी को पूरा करते चले जा रहे हैं। भारतीय सनातन धर्म के गौरव को ऊंचा उठाना है, सुयोग बन गया। अभी जो शिकागो धर्म सम्मेलन की बात आई, किस तरीके पहुँचे मालूम नहीं आपको, लेकिन जानकारी मिली है। वहाँ के ठिठुरते ठंड में रात उनने कैसे फलों का जो बक्सा आता है काठ वाला, उस बक्से में रह करके उनको जीवन बितानी पड़ी है, रात काटनी पड़ी है। हे भगवान, इतनी कठिन परीक्षा न लेना हमारे भाइयों की और हमारी, क्योंकि अभी हमारी मनोभूमि उतनी मजबूत नहीं है जितना विवेकानंद की हो चुकी थी। लेकिन बार बार प्रार्थना,
देना, हम भी अपने गुरु कार्य को इसी रूप में पूरा कर सकें। इन हालातों में वो विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के उनने जो हुंकार भरी है, 23 साल का वो युवक योद्धा सन्यासी विश्व इतिहास में सारे दुनिया में भारतीय संस्कृति की झकझोर पैदा की। और वहाँ से चली आंधी आज उसी को परिपुष्ट करने में परम पूज्य गुरुदेव लगे हुए हैं। कैसे, किस रूप में? जन जन तक के पहुँचा दो, घर घर तक के पहुँचा दो, आसमान साथ दे रहा है। भारतीय संस्कृति जिसके माता गायत्री पिता यज्ञ, दोनों को पहुँचा दो घर घर, फिर देखो जमाना भारत का कैसा रहता है। कर रहे हैं। दरिद्र नारायण के प्रति उनकी कितनी ज़बरदस्त ये थी। हाँ, हम नीची निगाह देख देते हैं, लेकिन वो कहा करते थे उनके भाई, कौन, गुरु भाई, क्या नाम उनका, तुरायानंद जी, उसके आत्मा में एक आग धधक रही है गरीबों के उत्थान के प्रति। और उसी विदेश यात्रा के सिलसिले में जब उन्हें कहीं एक भक्त के यहाँ ठहराया गया है आलीशान मकान में, वहाँ देख करके उनकी आत्मा कराही है। और वहाँ उनने बड़े विरक्त भाव से एक प्रार्थना की है। क्या की है? एज इट इज मैं सुनाता हूँ। जब मेरी जन्मभूमि गरीबी में पड़ी हुई सिसक रही है, तब मैं इस नाम और यश को लेकर क्या करूँगा। हम भारतवासी किस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। हमारे देश में लाखों अभागे एक मुट्ठी अन्न के बिना मर जाते हैं, जबकि यहाँ केवल अमीरी और शान शौकत के लिए लाखों करोड़ों धन पानी की तरह बहा दिया जाता है। भारत के गरीबों का उद्धार कौन करेगा? मुझे वह रास्ता दिखला दो माँ, जिससे मैं उनकी सहायता कर सकूं। ये प्रार्थना अनवरत चल रही है। ये इच्छा है रामकृष्ण परमहंस की, लेके चल पड़े हैं। और उनने जो अध्यात्म का स्वरूप दिया, आज उसी परिष्कृत अध्यात्म की पुष्टि में अपना मिशन लगा हुआ है। कितने कष्ट कठिनाइयों के साथ गुरु विवेकानंद ने अपना जीवन प्रारंभ किया था मिशनरी इतिहास में। सारा गुरु के निमित्त दुनिया का अधिकांश देशों में मठ बने हैं, आश्रम बने हैं। रामकृष्ण मिशन कहीं विवेका नहीं है, याद रखेंगे। हमारा गुरु जिंदा है तो हम जिंदा हैं। शिष्य की, गुरु की पहचान शिष्य ने करवा दी। जहाँ जहाँ गए विवेका, वहाँ वहाँ निश्चित रूप से आश्रम बना है और सब रामकृष्ण मिशन के नाम से जाने रहे। एकता के सूत्र में बंधा हुआ सारा मिशन भारतीय संस्कृति के उत्थान में लगा हुआ है। अब भी अगर भारतीय संस्कृति जन जन तक प्रतिष्ठित नहीं होती है तो हमारा दुर्भाग्य रहेगा। हमारे अंदर भी उसी स्तर की गुरु भक्ति जागे जैसी विवेका में जागी थी। बहुत बहुत शुभकामना। स्वामी जी ने शिकागो में जो वक्तव्य दिया था उसकी कुछ झांकी हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर ओ पी शर्मा भाई साहब से। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो एक बात ये कहा कि विचार परिवर्तन क्रांति के एक चक्र चलाया, किसने? स्वामी विवेकानंद ने। इसका क्या मतलब हुआ? चक्र चलाने का क्या मतलब हुआ? ये कि जो उसमें मूढ़ मान्यताएं थीं, जो अंधविश्वास था, जो संप्रदायवाद था, जो हठवादिता थी, जो आपस में लड़ने की प्रक्रिया थी, और लोग ये कहते थे मैं अच्छा हूँ और ये खराब है। इस्लाम कहता था जो मैं कहता हूँ वही होगा। ईसाई कहते थे हमारा ही भगवान इस काम को कर सकता है। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। इस हठवादिता ने, इस संप्रदायवाद ने कितनी बार खूनों की नदियाँ को बहा दिया था। इसको कौन दूर करता? परमात्मा एक है, कण कण में व्याप्त है। कौन बताता है इसको, इस वेद के सिद्धांत को? इसीलिए उन्होंने किसको तैयार किया? स्वामी विवेकानंद को, रामकृष्ण परमहंस जी ने। अभी आपने सुना ना कि उन्होंने कहा प्रोफेसर राइट से लेकर के राजाओं ने कितना चुंबकत्व है। चुंबकत्व का कारण क्या होता है? केवल दो, पवित्रता और आत्मीयता। पवित्रता और आत्मीयता। अगर अंदर में पवित्र भाव है और आत्मीय भाव है, तुरंत चुंबकत्व पैदा हो जाएगा और सब अपने होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए जब स्वामी जी वहाँ पर गए और 1893 में उस धर्म संसद में शिकागो में जाकर के जब उन्होंने शुरू किया, अमेरिका निवासी हमारी बहनों और भाइयों, वो लेडीज़ और जेंटलमैन भी कह सकते थे,
जैसे उन्होंने कहा बहनों और भाइयों, यह आत्मीय भाव, और इतनी तालियां बजी। लोगों ने कहा किसी ने हमको भाई तो कहा, किसी ने बहन तो हमको कहा। और फिर उन्होंने कितनी बातों को वहाँ पर बताया अपने 17 दिन के प्रवास में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू का ये ज्ञान जो हमको मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये अपौरुषेय वेदों से मिला है। अपौरुषेय शब्द उन्होंने कहा कि वेदों से ज्ञान हमको मिला हुआ है। ये अपौरुषेय है, जो अनादि है, जो अनंत है। फिर उन्होंने आत्मा के ऊपर, कर्मफल के ऊपर सारी बातों को बताते हुए, और अंत में उन्होंने क्या कहा? अपनी उदारता को, भारत की, बार बार उन्होंने एक ही बात की प्रतिष्ठा किया, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में जन्मे हैं। ऋषियों ने हमको इतना ज्ञान दिया है, वेदों ने हमको इतना ज्ञान दिया है। जो व्यक्ति अच्छाइयों को देखता है, उसकी सराहना करता है, पॉजिटिव होता है, उसके अंदर आत्मबल पैदा होता है। आत्मबल आत्मविश्वास पैदा करता है, और आत्मविश्वास ही दूसरों में परिवर्तन करता है। उनका आत्मविश्वास, उनका आत्मबल लोगों के मन को बदलता हुआ चला गया। जब उन्होंने उदारता की बात को कहा, अनेकता में एकता की बात जब उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबको समाहित कर लेता है। क्यों? क्योंकि रास्ते अनेक और उसका लक्ष्य एक। इस बात को सुनाने के बाद अंत में केवल क्या कहते हैं वो, हमारा धर्म कैसा होगा। ये सारी बातें क्या है, ये क्या बताती हैं स्वामी जी के अंदर? कितनी बड़ी उनके अंदर दिव्य दृष्टि थी, कितनी बड़ी अतीन्द्रिय क्षमता थी कि सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ों को वो देख रहे हैं कि घटना घटित होने वाली है। इससे कितनी बड़ी आशा लोगों के अंदर फैली, एक विश्वास लोगों में जगा कि हम वास्तव में आगे बढ़ेंगे, इतना शुभ दिन आएगा। अंत में वो क्या कहते हैं कि धर्म कैसा होगा, वो उन्हीं के शब्दों को पढ़ करके हम आपको सुनाकर बात को समाप्त कर देंगे। केवल 1 मिनट और बचा हुआ है। यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म इस पृथ्वी पर होगा तो ऐसा ही होगा जो देश या काल से मर्यादित न हो। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो देश या काल से मर्यादित न हो, जो उस अनंत भगवान के समान ही अनंत हो, जिस भगवान के संबंध में वो उपदेश देता है, जिसकी ज्योति श्री कृष्ण के भक्तों पर और ईसा के प्रेमियों पर, संतों पर, पापियों पर समान रूप से प्रकाशित होती है। जिसकी ज्योति, सुनिएगा ध्यान से आप, उस परमात्मा की ज्योति। धर्म कैसा होगा? जिसकी ज्योति समान रूप से सबके ऊपर प्रकाशित हो रही है, जो न तो ब्राह्मणों का होगा, न बौद्धों का होगा, न ईसाइयों का होगा, न मुसलमानों का होगा, पर उन सभी धर्मों का समस्त रूप होते हुए भी जिसमें उन्नत का अनंत पथ खुला रहे, जो इतना व्यापक हो कि पानी असंख्य प्रसारित बाहुओं द्वारा सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को आलिंगन करे और उसे अपने हृदय में स्थान दे। चाहे वो मनुष्य हिंसक पशु के से चिंतित हो, अति नीच हो, बर्बर हो, जंगली हो, कोई भी हो, अथवा अपने मस्तिष्क और हृदय के सद्गुणों के कारण मानव समाज से इतना ऊंचा क्यों न उठ गया हो कि लोग उसकी मानवीय प्रकृति में शंका करते हुए देवता के समान उसकी पूजा करते हों। वह विश्व धर्म ऐसा होगा, उसमें अविश्वासियों पर अत्याचार करने या उनके प्रति असहिष्णुता प्रकट करने की नीति नहीं रहेगी। वह धर्म प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए ईश्वरीय स्वरूप को स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल मनुष्य मात्र को अपनी सच्ची ईश्वरीय प्रकृति का साक्षात करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित रहेगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने किया, जो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा। ये धर्म कौन सा है? वो उसी को पूज्यवर कहते हैं कि गायत्री महामंत्र चारों वेदों का सार और सार्वभौमिक धर्म है ये, जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। जो व्यक्ति को उसी प्रकाश रूप में उसको स्वीकार करेगा और आगे बढ़ेगा। आज से 120 वर्ष पहले वहाँ पर अपने प्रवचन में इस बात को कहते हैं, और आज फिर से जब वही प्रज्ञावतार इस पृथ्वी के ऊपर आए, घर घर में वही गायत्री महामंत्र, जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने कहा ना, चक्र उन्होंने चला दिया और परिवर्तन इसमें होता हुआ चला जा रहा है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे महान गुरु और एक ऐसे महान भविष्यवक्ता के आश्वासन को लेकर के और गुरु के मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका जीवन भविष्य है, उज्ज्वल है, भविष्य उज्ज्वल है। आइए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करते हैं। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी इस युग के लिए
युगनायक के रूप में माने जाते हैं युवाओं के लिए और हर उसके लिए जो चाहे किसी उम्र का हो पर युवा है मन से। ऐसे युगनायक स्वामी विवेकानंद के बारे में बताने के लिए हम आह्वान करते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच.डी. शर्मा भाई साहब। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आदरणीय वरिष्ठ जन, बहनों, भाइयों, मित्रों, आज से 150 वर्ष पहले एक दिव्य चेतना का आविर्भाव इस धरती पर हुआ था और वो दिव्य चेतना जिसने पूरे विश्व को प्रकाशित किया। जब उनका नामकरण हुआ, वीरेश्वर नाम रखा गया। शिव के अवतार वीरेश्वर शिव को बोलते हैं। प्रचलित नाम नरेंद्र नाथ रखा गया था। तार्किक थे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, किसी भी चीज को परीक्षा करके ही मानते थे। स्वभाव से साहसी थे, बलिष्ठ थे, विद्वान थे, इंटेलिजेंट थे, गुरु भगवान की खोज में लगे हुए थे, ब्रह्म समाज में गए। लेकिन किसी ने बताया कि आपको दक्षिणेश्वर में ही आपको भगवान से परिचय कोई करा सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था, फिर भी गए, जाकर मिले, एक कोने में बैठ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या तुम गा सकते हो? उन्होंने एक बंगाली गाना सुनाया। वो बंगाली गाने के दौरान स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आंखों से अश्रु बहने लगे और अकेले में अलग से ले गए उसे। कहा, नरेंद्र, तुमने इतना देर क्यों कर दी आने में? मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो सन 82 की बात है। सन 86 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ दिया। सिर्फ 4 वर्ष का सानिध्य जिस गुरु के साथ स्वामी विवेकानंद को मिला, उनका नामकरण स्वामी विवेकानंद हुआ। विवेकानंद, विवेक में आनंद लेने वाला विवेकानंद, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का ब्लिस जिसे प्राप्त हो, वह विवेकानंद जिसे संन्यास का भाव मिला, परिव्राजक बताया गया। शिकागो की विश्व संसद में जब गए, आपको बताया गया किस प्रकार, किन परिस्थितियों में वहां पहुंचे। उनका नाम नहीं था, लास्ट डेट निकल चुकी थी उसमें शामिल होने की। हालांकि पहुंच गए 2 महीने पहले, जुलाई में पहुंच गए थे। जितने उनके पास रेफरेंसेस थे सब खो गए थे, पैसा खत्म हो गया था, ठहरने की जगह नहीं थी। कोलंबो से वैंकूवर पहुंचे, वैंकूवर में से ट्रेन लेकर शिकागो पहुंचे। कहाँ ठहरे? एक कूड़े के डब्बे में रात को जगह बिताया। पैसा खत्म हो गया, बोस्टन चले आए, चूंकि शिकागो महंगा शहर था। वहां जैसे बताया, हीली, मैडम हीली ने उनसे मुलाकात हुई। आप वर्ल्ड संसद में भाग लेने आए हैं, आइए मेरे घर चलिए। खाना खिलाया, प्रोफेसर राइट से परिचय कराया। प्रोफेसर राइट ने उन्हें डिस्कशन के बाद इनवाइट किया धर्म संसद में। धर्म संसद में जब बोलने लगे तो ब्लैक बोर्ड पीछे लिखा हुआ था, हिंदू रिलीजन डेड रिलीजन, मृत धर्म है ये। जब बोलना शुरू किया, स्वामी वे अंत में बोले, उनके पास कोई प्रिपेयर्ड स्पीच नहीं थी, लिखित स्पीच, सबके पास लिखित स्पीच थी, सबके पास 5-5 मिनट का समय था, जैसा भी। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया, इतना उसका प्रशंसा हुआ कि चेयरमैन को कहना पड़ा कि आपके लिए 20 मिनट अलग से है, आप और बोलते जाइए, आपके लिए समय की कोई सीमा नहीं। उन्होंने कहा, मैं क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करने नहीं आया हूं, न मैं हिंदू को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करने आया हूं। आप एक अच्छे क्रिश्चियन बने, आप एक अच्छे मुस्लिम बने, आप एक अच्छे हिंदू बने, आप एक अच्छे बुद्ध बने, बौद्ध बने। यही प्रयास है, मानवता का प्रयास है। क्रिश्चियनिटी में ये बताया गया कि वी आर बॉर्न इन सिन, पाप में हम पैदा हुए हैं, और हमारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए जीसस को क्रूस के ऊपर, क्रॉस पे चढ़ाया गया। उसने बलिदान दिया अपना, जिससे हमारे पापों को हमारे मुक्त कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ऐसा नहीं है, आप तो दिव्य चेतना के स्वरूप हैं, आप स्वयं डिवाइन पोटेंशियल आपके अंदर है, आप देव हैं, आप दिव्य आत्मा हैं, आप सिन में पैदा हुए नहीं हैं। यही एक अंतर समझने की बात है।
जिस रिलीजन को फॉल्स रिलीजन कहते थे, जिस देश को सपेरों और फकीरों और भिखारियों का देश कहते थे, ऐसी चेतना, ऐसा ज्ञान जिस वेदांत में भरा, उससे परिचय जो पाश्चात्य सभ्यता को कराया, एक नई खिड़की खोल दिया उनके लिए इस देश के प्रति। लेकिन लौटकर जब आए तो देश को अध्यात्म के प्रति नहीं बताया। देश को कहा मेरा देश सोया हुआ है, अज्ञान के अंधकार में सोया हुआ है, डूबा हुआ है। देश के नवयुवकों, उठो, आगे बढ़ो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। आपके लिए धर्म से ज्यादा जरूरी कर्म करना जरूरी है। आप आगे बढ़िए, अज्ञान से मुक्ति पाइए। और अध्यात्म पाश्चात्य के लिए मैं बताने गया था, आपके लिए रास्ता दूसरा है। उस रास्ते पर, कर्म के रास्ते पे चलना है आपको। और वही आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विवेकानंद स्वामी जी की जयंती, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श कौन रहे होंगे, आप सबके मन में कुछ ना कुछ आएगा। कौन रहे होंगे, कौन थे, मैं नहीं बताऊंगा। इस बात को बताने के लिए बुला रहा हूँ आदरणीय कालीचरण शर्मा जी भाई साहब। मंच पर विराजमान हमारे अग्रज भाइयों, और इस गुरुकुल में, जो शांति कुंज गुरुकुल है, इस गुरु के कुटुंब में आप सब पधारे हुए हमारे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी गाथा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि स्वामी विवेकानंद किसको मानते थे? अपने गुरु को तो खैर मानते ही थे, और अपने गुरु में वो भगवान बुद्ध और शंकराचार्य दोनों का समावेश भी देखते थे। युग नायक नाम की किताब में ये बात लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने एक ऐसे मसीहा के आने की बात भी कही थी जिसमें बुद्ध का हृदय होगा और शंकराचार्य का मस्तिष्क होगा। एक ऐसे मसीहा के आने की बात कही थी। हम लोग अपने गुरु जी के बारे में सोचते हैं, वास्तव में रामकृष्ण परमहंस जी तो हमारे गुरुदेव हुए कि, और उनकी एक भविष्यवाणी श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी उसको उद्धृत करते हैं, मैंने कहीं पढ़ा है उसमें, एक मसीहा आएगा जब सब चूहे शेर हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे लोग बड़े बड़े काम करेंगे। एक ज्ञान के देवता का रथ सड़कों पर निकलेगा, एक निर्माण योजना काम करेगी, माता के अगणित मंदिर बनेंगे, और उनकी घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। उन्होंने 1897 इसी ईस्वी में मद्रास में बोला था। तो भगवान बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य का मस्तिष्क, उनकी किसी किताब में ये भाषण है, संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति उन्होंने माना है शंकराचार्य को, और संसार का सबसे सुंदर पुरुष माना है भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध सुंदर है नहीं, उनका हृदय इतना करुणावान था। तो 100 साल पहले हुई कही गई उनकी भविष्यवाणी आज आप देख सकते हैं। आज का जो हिंदू धर्म है वो शंकराचार्य और भगवान बुद्ध का सम्मिश्रण है। इसमें से आप किसी को भी अलग करेंगे तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। यानी शंकराचार्य की ब्रह्म विद्या और भगवान बुद्ध की भूत दया यानी करुणा, इन दोनों को मिला करके आज का हिंदू धर्म है। आप किसी को भी अलग नहीं कर सकते। किसी संत ने तो चुटकी में ये भी कहा था कि मान लो इसी समय भारत में भूकंप आ जाए, अभी कौन है यहाँ का प्रधानमंत्री, किसका शासन चल रहा है? तो लोगों ने बताया कि साहब अमुक अमुक का शासन चल रहा है, ये प्रधानमंत्री है। उन्होंने कहा यहाँ यदि जलजला आ जाए और भूकंप आ जाए और पूरा भारतवर्ष 1000 फुट धरती के भीतर चला जाए तो कई 100 साल कई 1000 साल बाद खुदाई में क्या निकलेगा? कैसे जानेंगे किसका शासन चल रहा था? तो लोगों ने बताया साहब झंडा से देखना पड़ेगा, सिक्के से देखना पड़ेगा, राज्य चिन्ह से देखना पड़ेगा। तो संत ने चुटकी ली, क्या मिलेगा जानते हो? एक तिरंगा झंडा मिलेगा जिसमें बीच में धर्म चक्र बना है। एक सिक्का मिलेगा जिसमें 4 शेर और नीचे धर्म चक्र बना हुआ है, और एक राज्य चिन्ह मिलेगा जिसमें वो 4 शेर हैं, दिखने में 3, लेकिन वो नीचे धर्म चक्र बना हुआ है। यानी ये कहा जाएगा 2013 में भगवान बुद्ध का शासन इस देश में चल रहा था। राज्य चिन्ह उसका, झंडा उसका, वो उसका, सब उसका। ये सच पूछा जाए तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारे गुरुदेव में भी हम देखते हैं। वास्तव में शंकराचार्य जैसा विलक्षण मस्तिष्क, उसके चूँकि इतना समय नहीं है बताने का, और भगवान बुद्ध जैसा हृदय।
भगवान बुद्ध ने अपने जहाज में सबको जैसे बैठा लिया था, कोई भी उससे बाहर नहीं था, सबके लिए उनके दिल में करुणा थी। कहते हैं, उन्होंने लिखा है विवेकानंद ने अपने किसी वॉल्यूम में, उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, नाई का गीत। एक नाई गीत गा रहा है तो उसमें धम्म पद में से लिया हुआ है। नाई कह रहा है, प्रभु जा रहे थे, मैंने देखा, मैंने पूछा, प्रभु मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ तुम चल सकते हो। मुझसे कहा, नाई से। उन्होंने कहा क्या मैं भी आपके संघ में शामिल हो सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ तुम भी संघ में शामिल हो सकते हो। मुझसे कहा, नाई से। ऐसे करके उस चरणों में है, बहुत ही कारुणिक कविता है। और एक और जोरदार बात स्वामी विवेकानंद ने लिखी है कि पानी बरस रहा था, भगवान बुद्ध उससे बचने के लिए किसी मुंडेर के नीचे, मतलब छत के नीचे कहीं खड़े हुए थे, और एक किसान गीत गा रहा था रात को। और गीत के भाव ये हैं, मेरे घर में खूब अन्न भरा हुआ है, मेरी पत्नी और बच्चे सो रहे हैं, और पानी तुम तो खूब बरसो, ऐसा उसका भाव है, झमाझम बरसो, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध को उसने कहा, ए पीले कपड़े वाले वहीं रहना, इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब ये गाता रहा, तो फिर भगवान बुद्ध ने उसके गीत का जवाब दिया। उसका भाव ये है, मेरे घर अमुक अन्न रखा हुआ है, मैंने संयम का अमुक साध रखा है, मेरे परिवार में सब लोग सुरक्षित हैं, पानी तो खूब बरसो। तो देखा यार ये कोई जवाब दे रहा है मेरे गीतों का। तो उसने फिर दूसरा चरण गाया, तो उसने फिर दूसरा चरण गाया। ऐसा करते करते किसान के तो चरण खत्म हो गए, लेकिन भगवान बुद्ध तो गाते रहे गाते रहे गाते रहे, उसका तो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो जाके किसान उनके चरणों में गिर पड़ा, मैं आपकी शरण हूँ। भाइयों बहनों, इतने उनकी घटनाएं स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं, अपने उस वॉल्यूम में बोला है। एक प्रकार से वो मानते थे, आदर्श कहते हैं, केवल वो एक ही व्यक्ति को प्रभु कहते थे। जीवन काल में जब वो साधना की अवस्था में थे तब भगवान बुद्ध को वो प्रभु कहते थे। और वेदांत का प्रचार तो जीवन भर किया उन्होंने, माने इस वेदांत फ्यूचर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे किताब उनकी प्रचलित है। तो ये दोनों ही उनके आदर्श थे, दोनों का समावेश उन्होंने अपने गुरु में पाया, और उन्हीं दोनों का समावेश हम अपने परम पूज्य गुरुदेव में देखते हैं। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने एक गायत्री परिवार के भाई के यहाँ एक विचित्र किताब देखी, ज्योतिष की। उसमें ज्योतिष के आधार पर पूर्व जन्म जाना जा सकता है, ये उस किताब में वर्णित था। तो मैंने देखा भाई, तो उस लेखक क्या लिख रहा है कि बोले जो रामकृष्ण परमहंस जो थे, वे उसके पूर्व जन्म में समर्थ रामदास थे, वो ज्योतिष से सिद्ध किया। और जो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, वो पूर्व जन्म में कल्याण नाम के उनके शिष्य थे। ज्योतिष से सिद्ध है ये, यानी जो बात हमारे गुरुजी ने कही है वो बात वो उस ज्योतिष से भी सिद्ध है। तो भाई वो ये अब ज्योतिष से ये सिद्ध करना भी हो सकता है कि गुरुजी ही रामकृष्ण परमहंस थे। भाइयों और बहनों, उन्हीं दोनों आदर्शों को हम अपने परम पूज्य गुरुदेव में पाते हैं। ओम शांति। स्वामी जी ने भारतीय नारी के बारे में, करुणा की देवी के बारे में क्या कहा, उनकी क्या दृष्टि रही, इसको बताने के लिए बुलाते हैं बहन डॉक्टर शशि साहू को। मंचासीन सभी अग्रज भाइयों को प्रणाम करते हुए और हॉल में उपस्थित सभी भाइयों को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात स्वामी जी के एक प्रसंग से आरंभ करना चाहूँगी। स्वामी जी पश्चिम के अनेक देशों की यात्रा करते रहे और उन यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की कई जातियों को देखा और अनुभव किया। ये अनुभव उन्होंने अपने मित्रों को सुनाया कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय आदर्श अवश्य है, बगैर उस आदर्श के कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता, और उस आदर्श के बल पर ही उस देश में जीवन का संचार होता है, क्योंकि वही वहाँ का मेरुदंड होता है। वो आदर्श विज्ञान हो सकता है, वो आर्थिक भी हो सकता है, सैन्य शक्ति भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे देश का भी एक आदर्श है और वो है अध्यात्म। उन दिनों ब्रिटेन का आदर्श राजनीति था, अमेरिका का आर्थिक था, हमारे देश का अध्यात्म आरंभ से ही रहा है। और
और उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए जो कुछ भी है सर्वस्व अध्यात्म रहा है, लेकिन उस अध्यात्म को पोषण अगर कहीं से मिलता रहा है, संरक्षण अगर कहीं से मिलता रहा है, तो भारतीय नारी से मिला है। भारतीय नारी को अगर स्वामी जी की दृष्टि में एक शब्द में कहें तो भारतीय नारी का आदर्श अध्यात्म। अध्यात्म से उनका मतलब था कि वो आंतरिक शक्तियाँ भारतीय नारी में विकसित है, जिसके कारण कभी हमारे देश में उस पार ब्रह्म को, जिसका कोई रूप नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई आकार नहीं, उसके प्रतीक की आवश्यकता अनुभव हुई तो एक नारी के रूप में चुना गया, माँ के रूप में ईश्वर को माना, और ईश्वर को माँ के ही रूप में नहीं माना, माँ को भी ईश्वर के रूप में माना। ये भारत की नारी की आध्यात्मिक विशेषताओं की बात है। स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से संन्यास धर्म का एक मूल लक्ष्य है, वैसे ही भारतीय नारी के जीवन का भी एक मूल लक्ष्य है, और दोनों का समान धर्म है। दोनों के जीवन का एक मूल लक्ष्य है आध्यात्मिकता का विकास करना। आध्यात्मिकता से मतलब था स्वामी जी का आंतरिक शक्तियों का जागरण करना, आत्मा के जो दिव्य गुण हैं उनका जागरण करना। ये अगर जागृत रहते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है, परिवार समाज आगे बढ़ता है। तो ये शक्तियाँ अगर नहीं जागती है नारी की तो फिर समस्याएं खड़ी होती हैं। और वो समस्याएं कब देखते हैं? जब वो पश्चिम की नारियों को देखते हैं, वहाँ पर उनको स्वतंत्र रूप से घूमते हुए समान अधिकार देखते हैं, काम करते हुए देखते हैं, तो उनको भारतीय नारी की याद आती है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत कष्ट होता है कि हमारा देश जहाँ वेदांत ने जन्म लिया, आध्यात्मिक देश, हम इतने महान देश के लोग हैं, और वेदांत की जब हम बात करते हैं उसका मतलब होता है कि वो परमात्मा सभी भूतों में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, कहीं भेद नहीं है। उस देश में नारी के साथ इतना भेद किया जाता है कि उसको बंद करके रखा जाता है, जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। ऐसे देश की स्थिति को मैं देखता हूँ तो मुझे एक कारण दिखाई देता है कि अध्यात्म वहाँ सिद्धांत में है, व्यवहार में नहीं है। दूसरी ओर वो नारी की भी उस स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं। अध्यात्म नारी का जैसे आदर्श है, तो समस्या के पीछे भी स्वामी जी कहते हैं कि अध्यात्म ही जिम्मेदार है। नारी अपने आध्यात्मिक शक्ति को, अपने आंतरिक गुणों को, आत्म तेज को भूल गई, बांध दिया, बंधनों में कैद कर दिया, है स्थिति में डाल दिया, तो उनको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार भी कर लिया, अपने नियति मान लिया, अपना धर्म मान लिया, और आज इसी स्थिति में वो जीने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार है। तो जहाँ समस्याओं की बात आती है तब भी स्वामी जी अध्यात्म को जिम्मेदार, और समाधान की बात भी आती है तो वो एक बात कहते हैं कि अगर नारी की समस्याएं तब भी थी, आज भी हैं, कि समाधान अगर ढूंढा जाएगा जब कभी, तो वो स्थिति जो पुरुषों की है उस स्थिति में तो आने के लिए शिक्षा की और समान अधिकार की, अवसर की सारी व्यवस्था करनी ही होगी। और इसके लिए उन्होंने काम शुरू करने की योजना भी बनाई थी, वो काम शुरू नहीं कर पाए वो अपने जीवन काल में, लेकिन उन्होंने ये कहा था ये काम होगा। तो समाधान की जब वो बात करते हैं तो ये बात कहते हैं कि नारी के लिए हर तरह की शिक्षा की और सुविधाओं की बात होगी, लेकिन आध्यात्मिक जो मूल्य है नारी के, उनको चुका कर किसी भी शर्त पर नारी का विकास नहीं किया जाना चाहिए। वो जिस स्थिति में है वहीं ठीक है, अगर उसके आध्यात्मिक मूल्यों का ह्रास करके अगर उसको शिक्षा या पश्चिम की नकल में उसे आगे बढ़ना पड़ता है तो ये बात उन्होंने कही। और अंत में भारत की नारियों के लिए जो संदेश उन्होंने दिया था उस समय सुधार के लिए, जो आज लगभग 120 वर्षों के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, उन्होंने कहा था। एक प्रबुद्ध भारत के संपादक ने जब उनसे पूछा था कि भविष्य में भारत की नारियों की क्या स्थिति है, तो उन्होंने जो बात कही थी उसका भाव था कि भारत की महिलाओं को अपने देश में जन्म लेने पर गर्व करना होगा और अपने देश के आदर्शों को पालने में, उनको निभाने में गर्व की अनुभूति करना होगी। अगर वो हीन भावना से ग्रस्त होती हैं
तो वो फिर किसी काम के लायक नहीं है। पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन पश्चिम की अगर नकल करती हैं तो वो आत्म तेज, वो गौरव और जिस हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं वो संभव नहीं होगा। पश्चिम से सीखें जरूर, लेकिन पश्चिम से लेने के साथ साथ देने के लायक भारत की महिलाओं के पास बहुत कुछ है, और उस बहुत कुछ को विकसित करने के लिए भारत की महिलाओं को आत्मबोध की स्थिति में आना होगा। आत्मबोध से उनका मतलब था अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, आत्मविश्वास पैदा करना, और इस आत्मविश्वास को पैदा करके अपनी क्षमताओं का विकास करके अपनी भूमिका को पहचानना होगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषों से भी बहुत ज़्यादा आगे, एक निर्मात्री की भूमिका। तो वो अपने लिए ही नहीं, परिवार के लिए ही नहीं, समाज राष्ट्र के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए वो कई गुना ज़्यादा दुनिया की नारियों के लिए दे सकती है। ये भारत की नारी के लिए उन्होंने जो संदेश दिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है, अगर हम नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। समापन के लिए हम अपने भाई श्री के.पी. दुबे जी को बुलाते हैं। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और सम्मानीय हमारे सभी अग्रज, इस गुरु भूमि में बैठे हुए हमारे देवतुल्य भाइयों और शक्ति स्वरूपा बहनों, स्वामी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया और लौटकर कन्याकुमारी की उस शिलाखंड पर बैठ गए। भारत की ओर उन्हें निहारा और उनकी आंखों के सामने एक भारत का दृश्य उपस्थित हुआ। वो करुणा, वो वेदना उनके हृदय में जागृत हुई। स्वामी जी ने उसी क्षण अपने जीवन के लक्ष्य को भारतवर्ष की सेवा बना लिया, उनके मोक्ष का मार्ग बना लिया। और उन्होंने कहा, हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियां का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि रूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मैतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियाँ मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण से मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य बना दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता को दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। भाइयों बहनों, स्वामी जी के हृदय में इस तरह का उद्गार उठता रहा। उन्होंने भारत के उत्थान के लिए कहा कि ये आत्मशक्ति से होगा, व्यक्ति के निर्माण से होगा। पूज्यवर के चिंतन को उन्होंने आज से 125 वर्ष पहले ही उद्घाटित कर दिया और उन्होंने कहा, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नवयौवनपूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमामंडित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। भाइयों बहनों, भारत राष्ट्र का आदर्श कैसा हो, जैसा अभी दीदी कह रही थी कि उसका, हमारे देश का जैसे व्यक्ति का एक धर्म है, वैसे ही राष्ट्र का भी एक धर्म है। उनने कहा, हमारे देश का धर्म राजनीति या व्यापार नहीं है, इसका जो आदर्श है वो धर्म है, अध्यात्म है। वो कहते हैं, किंतु भली भांति स्मरण रखिए, यदि आप धर्म छोड़कर पाश्चात्य जाति की जड़वाद सभ्यता के पीछे दौड़िएगा तो आपका 3 ही पीढ़ियों में विनाश हो जाएगा। धर्म छोड़ने से हिंदू जाति का मेरुदंड ही टूट जाएगा। जिस भित्ति के ऊपर यह जाति सुविशाल सौध खड़ा है वही नष्ट हो जाएगा, फिर तो सर्वनाश रखा ही है। स्वामी जी कहते हैं, कैसे होगा नए भारत का निर्माण, कैसा होगा हमारा भविष्य का भारत। वो कहते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े। निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मछुआरों, मोचियों, मेहतरों की झोंपड़ियों से, निकल पड़े बनिए की दुकानों से, भुजबा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झोंपड़ियों, जंगलों और पर्वतों से, पहाड़ों से। भाइयों बहनों, स्वामी जी ने दृश्य देखा
और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भारत का एक अद्भुत स्वरूप उभर कर आएगा जो इन दोनों हमारे सामने दिखाई देता है। आज भारत यौवन से सजा हुआ है। भारती के चरणों में आज करोड़ों सुवासित ताजे फूल चढ़ाए जा रहे हैं। नित्य प्रति भारत और युवा बनता चला जा रहा है। स्वामी जी ने इस बात को आज से 115 साल पहले कह दिया था। उन्होंने कहा और उसी के लिए उन्होंने अपना ध्येय बनाया और यहाँ तक कहा कि या तो मैं ये करूँगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। वो कहते हैं, मान हो या अपमान, मैंने तो इन नवयुवकों को संगठित करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या प्रत्येक नगर में सैकड़ों मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं और मैं यह चाहता हूं कि इन्हें अबाध गतिशील तरंगों के समान मैं भारत में सब ओर भेजूं और जो लोग दीन, हीन और पद दलित हैं उनके द्वार पर सुख स्वच्छंद की नीति, धर्म एवं शिक्षा पहुंचाऊं और यह कार्य मैं करूंगा, यह मर जाऊंगा। भाइयों बहनों, स्वामी जी के उद्घोष, स्वामी जी के वाक्य हम सबको इस बात को स्मरण कराते हैं कि राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए यौवन को हमको नियोजित करना होगा और इसी काम को श्रद्धेय डॉक्टर साहब आगे गति दे रहे हैं। अंत में आप सबको बधाई दूं, उसके पूर्व में स्वामी जी के एक वंदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भुवन मंडलम नवयुग मुदयतु, भुवन मंडलम नवयुग मुदयतु, सदा विवेकानंदमयम सुविवेकमयम स्वानंदमयम। आप सबको स्वामी विवेकानंद की साध शती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति। बहुत सीमित समय में सब लोगों को सुना और सबसे कुछ न कुछ मिला और एक समग्र चित्र हमारे सामने उस पुरोधा के जीवन को देख के बना होगा। और जो भी जरा सा भी गुरुदेव से प्यार करते हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, विश्वास करता हूँ चाहे बहन हो चाहे भाई, कुछ ना कुछ करने की आज सोचेगा। सोने के पहले जरूर विचार करेगा और सोते सोते जब स्वप्न कभी आए तो नए राष्ट्र का स्वप्न देखे और जागे तो फिर नए राष्ट्र के ताने बाने बुनने में लग जाए। इन्हीं भावना के साथ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।